हेलो दोस्तों, मैं एक नई ड्रामा स्टोरी लेकर आई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो जो रेन समूह का सीईओ है, आज खंडर फैमिली की सबसे छोटी बेटी सिनसेन के साथ उसकी शादी है। फ्लैशबैक के माध्यम से हमें पता चलता है कि हिंगमैंग ब्लाइंड होता है और वह नहीं चाहता है शादी करने के लिए, लेकिन उसके डैड मिस्टर सेन कहते हैं कि तुम्हें मैरिड करनी होगी। खंडर फैमिली में शादी करने में हमारे कंपनी को फ़ायदा होगा। खंडर फैमिली के पास सबसे अच्छे ज्वेलरी डिज़ाइनर है जो हमारे पास रेन समूह में नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करो खंडर फैमिली की सबसे छोटी बेटी से। शादी के दौरान अपने ब्लाइंड के बारे में किसी को बताना चले। अगर यह पता चल गया तो यह हमारे कंपनी के लिए बुरा होगा। पास्ट में लौटते हुए हिंगमैंग का ड्राइवर रेन को बताता है हिंगमैंग कैसे बाहर नहीं आ रहा है कार से। यह सुनकर मिस्टर सेन बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हिंगमैंग को जल्दी से लाओ। उसी समय हिंगमैंग का बड़ा भाई, वो जो हिंगमैंग को पसंद नहीं करता है, हिंगमैंग के ड्राइवर से सुनता है कि हर कोई अंदर इंतजार कर रहा है और मिस्टर सेन ने आपका तुरंत बुलाया है कि हिंगमैंग कैसे आते हैं बाहर और कोई भी यह नहीं बता सकता कि वह दुल्हन को नहीं देख सकता। उसका इंट्रोड्यूस किया जाता है टियान और हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में है, एडमिट होते हैं और उसकी एक स्टेप सिस्टर है जिसका नाम सिनसेन है। सिनसेन अपने स्टेप मॉम के साथ विदेश में रह रही थी और शादी के समय आती है और वेडिंग हिंगमैंग और सिनसेन के बीच तय हुआ था। जबकि सिनसेन को पता चला कि हिंगमैंग ब्लाइंड है तो उसने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। स्टेप मॉम ने ऑर्डर दिया रेन समूह के साथ संबंध बनाए रखने के लिए। स्टेप सिस्टर ने टियान को कहा कि तुम्हें सिनसेन की जगह हिंगमैंग से शादी करनी होगी। तभी टियान ने जवाब दिया कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, पर स्टेप मॉम उससे समझाने की कोशिश करती है कि इंगेजमेंट का नाटक करो, एक बार तुम्हारे डैड ठीक हो जाए तो तुम्हारी इंगेजमेंट तोड़ दूंगा। तभी टियान नहीं मानती है। स्टेप मॉम उसको फोर्स करने लगती है और कहती है कि तुम्हें वेडिंग करनी होगी, अगर तुम नहीं वेडिंग करोगी तो डैड ने हर चीज के बारे में टियान को वेडिंग के लिए मजबूर किया। स्टेप सिस्टर एक्सैक्टली कंपनी को बर्बाद करने पर हासिल करना चाहती थी और टियान से छुटकारा पाना चाहती थी। सिनसेन ने इसमें उनका साथ नहीं दिया। इसके फैमिली में क्या चल रहा है यह स्टोरी बाद में पता चलेगा। प्रेजेंट में लौटते हुए टियान बिल्कुल भी वेडिंग नहीं करना चाहती है और इंगेजमेंट से भाग जाने की योजना बना रही थी। वहाँ अपना सारा सामान एक बैग में पैक कर लेती है। हिंगमैंग कैसे नहीं आती और लोग बातें शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पता चला कि हिंगमैंग कैसे ब्लाइंड है, यहाँ तक कि खंडहर फैमिली भी इस लोगों के बातों से अनजान नहीं थे। लोग कहते हैं मिस्टर खंडर की जुड़वा बेटी थी, एक मिसिस खंडर के साथ रहती थी, दूसरी मिस रुआन की बॉस के साथ रहती थी, जिसका मतलब है सिनसेन और टियान की स्टेप मॉम से मिस्टर रेन पूछते हैं कि हिंगमैंग अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया। यहाँ बस सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि तभी वहाँ आ जाता है हिंगमैंग। हिंगमैंग का स्वागत होता है और दूसरी ओर टियान रेडी होकर ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रही होती। उसने देखा कि उसकी इयररिंग गायब है और उसे ढूंढना शुरू कर देती है। उसे ढूंढने लगती, उसे नहीं मिल रहा है। यह अपने ड्रेस पर खोजना शुरू कर देती है। वह अपने ड्रेस के अंदर देख रही होती, तभी हिंगमैंग ड्रेसिंग रूम में आ जाता है और ऐसे ही अंदर आ जाता है उसका पैर इयररिंग के ऊपर पड़ जाता है। टियान तो साई फील करने लगती है, फिर उसे याद आता है कि वो तो ब्लाइंड है, ये वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। हिंगमैंग इयररिंग उठाता है और उससे देने की कोशिश करता है। जब टियान उसे लेने जाती तो वह अपना हाथ पीछे खींच लेता है। फिर वो टियान के करीब जाता है और इयररिंग पहनाने लगता है। उसके हाथ से इयररिंग को छूट जाता है। टियान को चोट लगती है और वह गुस्सा होने लगती है। हिंगमैंग सिनसेन से कहता है कि तुम इतना व्यवहार क्यों कर रही हो, तुम हमेशा ऐसे ही हो। टियान ने जवाब दिया, हाँ मैं ऐसी ही हूँ। यह सुनकर उसने अपना बैग उतार दिया और उसे फेंक दिया। उसने टियान से कहा कि तुम मुझे ले आओ। टियान तो पहले मना कर देती है और उसके साथ बहस नहीं करना चाहती और वह एक बैग लेती है और उसके गले में डालने लगती। उसे इतनी कसकर बांधती है कि उसे दर्द महसूस होता है। वह उसे हटा देता है और धमकी देता है कि मेरे साथ बाहर काम करोगी नहीं तो वह नहीं करेगी तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा, हम दोनों के लिए अच्छा होगा, स्पेशली तुम्हारे लिए। असिस्टेंट आता है, उसे बताता है कि स्टेज पर जाने का समय हो गया है। दोनों मुस्कुराते हुए और बाहर आते हैं। हिंगमैंग के कानों में एक ब्लूटूथ डिवाइस है जिसके माध्यम से उसका असिस्टेंट उसे स्टेज पर जाने के लिए गाइड कर रहा है। दूसरी ओर उसे कितनी दूर जाना है, फिर वे सीढ़ी तक पहुंचते हैं और ऊपर जाना होगा। इस तरह दोनों पहुंच जाते हैं। लोगों को उन दोनों पर शक नहीं होता कि हिंगमैंग ब्लाइंड नहीं है। जब उन्हें उसे इतनी खूबसूरती से चलते हुए देखा कि दोनों स्टेज पर पहुंच गए, असिस्टेंट मदद कर रहा था कि इंगेजमेंट शुरू होने वाला है। हिंगमैंग को इंगेजमेंट अंगूठी राइट जेब में से निकालनी है। कैसे हिंगमैंग अंगूठी टियान की उंगली में डालनी है, लेकिन वह फेल हो जाता है बिकॉज इज ब्लाइंड और एक बिग हैंड असिस्टेंट को रोक रहा है। इसमें उसका बड़ा भाई का हाथ होता है जिस वजह से वह अंगूठी पहनाना फेल हो जाता है। उसका बिग ब्रदर सबके सामने उसके ब्लाइंड का सच लाना चाहता है ताकि वह कंपनी का सीईओ बन सके। हिंगमैंग कई बार टियान की उंगली में अंगूठी पहनाने की कोशिश करता, रिंग उसके हाथ से गिर जाती है और लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी उठाकर उसे देती है और हिंगमैंग को देखती वह कितना घबरा रहा है। फिर टियान उसकी उंगली पर रिंग डाल देती है और एंगेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद टियान अपने ड्रेस चेंज कर लेती है और जाने लगती है। तभी हिंगमैंग का असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें हिंगमैंग के साथ जाने की जरूरत है। टियान पूछती है कि मुझे क्यों जाना है। असिस्टेंट उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें कहा गया है कि एंगेजमेंट के बाद सिनसेन हिंगमैंग के साथ जाएगी। उसे कॉन्ट्रैक्ट से
पता लगता है कि यह सब सिंसेन और उसकी स्टेप मॉम उसे फंसाया है। टियान के पास कोई रीज़न नहीं होने के कारण हिंगमेंग के घर में रहने का फैसला कर लेती है। असिस्टेंट ने कहा, मैं तुम्हारा सामान आपके रूम पहुंचा दूंगा। हिंगमेंग उसे रोकता है और कहता है कि वह अपना सामान खुद लेकर चली जाएगी। वह मेरे घर में सिर्फ एक मेड है, इसलिए वह चली जाती है। कहता है, मैं जो कुछ भी कहूंगा उसका पालन करना होगा। टियान कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। हिंगमेंग उसे कहता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने का मुआवजा 50 मिलियन होगा। यह सुनकर टियान हैरान हो जाती है और असिस्टेंट उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। यदि मैं इसे कोई एक पर्सन भी पालन नहीं करता है तो उसे 50 मिलियन देना होगा। हिंगमेंग उसे चिढ़ाते हुए कहता, सिंसेन, आप और आपकी मॉम मुझसे वेडिंग करने के लिए बहुत खुश थे। आपने कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने से पहले पढ़ा भी नहीं था। अब आपके पास सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बेचारी टियान और क्या करती, वह अपना बैग उठाती है और ऊपर जाने लगती है। वह अपना सामान अपने कमरे में ले जाती है। सामान लाते समय बहुत ज़्यादा थक जाती है और आराम करने के लिए बेड पर लेट जाती है। तभी असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे उठाते हुए कहता है कि बॉस ने आपको नीचे बुलाया है, अपने लिए खाना बनाने के लिए बुलाया है। टियान गुस्से में कहती है कि जाओ, मैं बॉस से कहो कि मैं कोई काम नहीं करूंगी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस ने मुझे यह भी कहा है कि मैं आपको 50 मिलियन में बताऊंगा। अगर यह सुनकर टियान खाना बनाने के लिए नीचे चली आती है। टेबल पर ताजे क्रॉप्स देखती है और हिंगमेंग उससे इन क्रॉप्स को पकाने के लिए कहता है। क्रॉप्स से डरती हुई टियान कहती है कि मैं इन्हें नहीं पका सकती, मुझे नहीं पता कि क्रॉप्स कैसे पकाए जाते हैं। हिंगमेंग पूछता है कि क्या उपयोग कर रही हो। सारी से पूछती है रेसिपी और वो उसे बताती है कि क्रॉप्स कैसे पकाना है। सारी से पूछती है बनाने का तरीका। क्रॉप्स को पहले ठंडे पानी में धो और टियान को तभी हिंगमेंग गर्म नमक का पानी लाने को कहता है। सारे मसाले लाने को कहता है और टियान उस मसाले को लाकर मेज पर रखती है। फिर वह उन चीज़ों को तैयार करने जाती है। हिंगमेंग सूप पी कर देखता तो नमक पानी और मसाले खाने से उसका हालत खराब हो जाता है और वह पानी के लिए चिल्लाने लगता है। पानी ढूंढते समय हिंगमेंग का हाथ क्रॉप्स के बाउल पर चला जाता है और क्रॉप्स उछलकर टेबल पर गिर जाता है। एक्स क्रॉप्स तो हिंगमेंग की उंगली काट लेता है। हिंगमेंग दर्द से चिल्लाने लगता है और टियान को बुलाता है। टियान भागती है और पानी लेकर आती है। हिंगमेंग उस पर गुस्सा होना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें यह सब कुछ जानबूझकर किया ना, मैं यह सब नहीं भूलूंगा। पहले इस क्रॉप्स को मेरी उंगली से हटाने में मेरी मदद करो। टियान डरती है और क्रॉप्स को उसके उंगली से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके हाथ को काट लेता है। फिर वह लाइटर लेती है और जलाने की कोशिश करती है। क्रॉप्स गलती से जल जाता है, लेकिन हिंगमेंग का हाथ जब भी जल जाता है फिर वह एक चाकू लेती है और क्रॉप्स को काटने की कोशिश करती, लेकिन वह तो नहीं कटता है। फिर उसका क्रॉप्स पर मिर्ची डालने लगती है। उसकी उंगली पर गलती से मिर्ची लग जाता है। टियान को अपनी बकवास बंद करने के लिए डिजाइनर देख ही रही होती है। वो तभी वह डिजाइनर का काम करती है। उसमें उसका नाम ओलोबिलिया होता है। कोई भी उसका असली पहचान नहीं जानता है। उसके ज्वेलरी बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, लोग उसे बहुत जल्दी खरीद लेते हैं। उसी समय डिजाइन देखते समय असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस ने आपको बुलाया है, बाथरूम में बुलाया है, उससे शावर लेने में उनकी मदद करनी है। टियान गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या आपका बॉस मेंटल रूप से बीमार है या एक छोटा बेबी है जिसे बात में मदद की जरूरत है? अपने बॉस को बताइए कि मैं नहीं आ रही हूँ। असिस्टेंट कहता है कि बॉस ने 50 मिलियन लेने के लिए कहा है, अगर वो नहीं सुनती है तो हम देखते हैं। हॉस्पिटल के सीन से हमें पता चलता है कि स्टेप मॉम ने उसके डैड को हॉस्पिटल में मारने की योजना बना रही थी। उसके डॉक्टर के साथ मिलकर साजिश की और उन्हें कुछ दवाएं दी जो उन्हें कभी ठीक होने नहीं देगी। मिस वांग मस्खड़ंग की देखभाल करने वाली यह सुनती है कि उन्हें उठाने की अनुमति नहीं थी। उसे पता नहीं था कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। उसने टियान को फोन किया और कहा कि आपकी स्टेप मॉम की साजिश तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल में मारने की है। टियान ने उसे कहा कि उस पर नजर रखो, मैं कुछ सोचती हूँ कि अपने डेट को कैसे बचाया जाए। दूसरी तरफ हिंगमेंग फिर से टियान को बुलाता है और इस बार हिंगमेंग को बाथरूम जाना है। वह उसे अपनी उंगली का चोट दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे कारण बात नहीं ले सकता, तुम्हें बात लेने में मदद करनी होगी। फिर वह उससे कहता है कि टियान को कपड़े उतारने में मेरी मदद करो। टियान हैरान होकर वह उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है और उसके बॉडी को देखती है और कहती है, इसके पास भी 6 पैक्स है। हिंगमेंग उसे बात लेने के लिए टब में जाने को कहती है और बात लेने का पानी नहीं ढूंढ पाती और टियान से पूछता है कि क्या आप बात लेने का नल ढूंढ सकते हैं। टियान उन्हें ढूंढना शुरू कर देती, उन्हें हिंगमेंग के बैग पर रखा हुआ दिखता है। टियान उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती तो उसका पैर फिसल गया और वह ऊपर टब में गिर गई। कैसे हिंगमेंग दोनों साई फील करने लगे। हिंगमेंग जल्दी से टियान को पीछे धकेलता है और पूछता है कि तुमने क्या किया। टियान ने कहा, मैं जानबूझकर नहीं किया, बस मेरा पैर फिसल गया। हिंगमेंग ने पूछा, नाटक करना बंद करो, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो, तुम मुझे शादी क्यों करना चाहती हो। टियान कहती, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपसे शादी करने का, अभी हम दोनों को प्रॉब्लम सेम है, इसलिए हम एक साथ काम कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को दूर करने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हिंगमेंग पूछता है कि आप मेरी मदद कैसे करेंगे। टियान कहती है, मैं अपने आंखें नीचे करूंगी बिना किसी इंटेंशन के। हिंगमेंग उसे पूछेगा, लेकिन मैं उसे पीछे धकेलता है। टियान गीली होकर उससे एक टॉवल मांगती है, उसे
टॉवल खींचकर एक टॉवल देता है और टियान उससे खुद को ढक लेती है। उसे याद आता है कि वो ब्लाइंड है। जल्दी से टॉवल लेकर बाहर निकलती है और वह हॉल में बैठकर अपनी स्टेप मॉम की प्लानिंग के बारे में सोचने लगती है। उसी समय समय वो सोचती है कि उसकी स्टेप मॉम उसकी फैमिली को बर्बाद करना चाहती है। जब उसके डैड की डेथ के बाद में शिनसेन के बाद खंडर फैमिली में आई थी और अपने अधिकारों का दावा करना शुरू कर दिया। टियान के डैड ने पास्ट में टियान को वापस करने के लिए कुछ नहीं कहा था, इसलिए टियान अपने असली में पहचान किसी को बता नहीं सकती थी। उसके डैड का जान खतरे में है। उसे कोई भी कदम उठाने से पहले ठीक से कोई प्लानिंग बनानी होगी। तभी हिंगमैन एक फाइल के साथ आता है और कहता है कि आपके पास एक फाइल में बहुत सारे लोगों के नाम, उसके काम, उनकी कंपनी का नाम याद करने के लिए मैं आपको कल एक कॉलेक्टल पार्टी में ले जा रहा हूं, जैसे कि आपने कहा था आप मेरी आइस बनेंगे। फिर हिंगमैन टियान को छोड़कर चला जाता है। टियान पूरी रात जाकर उसके नाम सब कुछ याद कर लेती है, उनका पूरा डिटेल के साथ उसे याद कर लेती है। सुबह हो जाता है। वह एक लड़का आता है और उसके फेस से फाइल ले लेता है। टियान यह देखकर चिल्ला कर उठती है और जोरदार लात मारती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और पूछती है तुम कौन हो। लड़का कहता है परेशान ना हो, हमें हिंगमैन ने आपको तैयार करने के लिए कहा है। वे टियान के लिए एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस लेकर आता है और टियान को पहनने के लिए कहता है। बाद में ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर आती है। असिस्टेंट ने हिंगमैन को बताया मिस शिनसेन बहुत सुंदर दिखती है और वह आपके साथ और भी अच्छी लगेगी आप दोनों। तभी टियान देखती है हिंगमैन उसके पास स्टाइलिश के साथ कहता है सौभाग्य से आप नहीं देख सकते कि मैं इतनी ब्यूटीफुल दिख रही हूँ। हिंगमैन उसके पास होकर उसके कान में कहता है मैं तुम्हारी स्मेल महसूस कर सकता हूँ। वे दोनों पार्टी में जाते हैं और टियान बताती है कि हिंगमैन कहाँ है और कौन उसकी ओर आ रहा है और कौन नहीं। इसी बीच एक शख्स उसके पास आने लगता है। तब तक पहुंचने से पहले टियान हिंगमैन को उसके बारे में सब कुछ बता देती है। उसके बाद एक और आदमी उनसे बात करने आता है। टियान उसके बारे में भी सब कुछ बता देती है। वह डरे नहीं, वो वहाँ से चला जाता है। टियान पूछती है हिंगमैन से कहाँ बैठना चाहिए ताकि हम लोगों को उन पर ध्यान ना दे। अगर लोग उनकी ओर आएंगे तो हिंगमैन को संभालने में प्रॉब्लम होगी। पार्टी में असली शिनसेन भी आई होती है। एक आदमी उसे पहचान लेता है। तभी शिनसेन कहती है टियान शिनसेन का जुड़वा बहन है। आदमी कोई और नहीं हुआन होता है और शिनसेन की तारीफ करने लगता है। तभी शिनसेन टियान को देखती है, फिर मन में सोचती है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी हुआन जवाब देता है कि चलो चलते हैं और फिर मिलेंगे। दोनों जाते हैं और उनके सामने चेयर पर बैठते हैं। हुआन पूछता है कि हिंगमैन तुम बाहर कैसे आए, डैड ने तुम्हें घर पर रहने के लिए नहीं कहा था। हिंगमैन कहता है जब काम होता है तो डैड आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं रखते, इसलिए मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है। यह सुनकर हुआन गुस्सा हो जाता है, कुछ भी नहीं कहता। फिर शिनसेन पूछती है क्या आपकी आइस ठीक हो गई है। हिंगमैन कहता है वह अभी तक ठीक नहीं हुआ है, भले ही मैं देख नहीं सकता लेकिन मैं लोगों को पहचान सकता हूँ। शिनसेन उसके साथ प्यार और मीठे से बातें करने का नाटक शुरू कर देती है और पूछती है मैं क्या आप हमें इन दिनों में घर पर नहीं बुलाते हैं। आप जानते हैं कि मॉम और मैं कितने प्रॉब्लम में के बारे में टियान पूछती है और आप किस वजह से परेशान है। शिनसेन कहती है क्या आप ठीक है, मैं आपके लिए परेशानी हूँ, आखिर हम जुड़वा है। ऐसा कहते हैं कि जुड़वा आपस में जुड़े हुए होते हैं। टियान जवाब देती है आप सही है, अगर आपने हिंगमैन से शादी की वजह जुड़वा होते हमें कोई भी अलग नहीं कर पाता। यह सुनकर शिनसेन बहुत गुस्सा हो जाती है कि वह कुछ नहीं कह पाती। वो ने हिंगमैन का इंसल्ट करने की प्लानिंग बनाई थी और उसे स्टिक से खाना खाने को कहता है कि हिंगमैन स्टिक से खाना नहीं खाता। वो कहता है भाई आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, आप स्टिक से खाना नहीं खा सकते। हिंगमैन ने रूड में कहा किसी कंपनी को चलाने के लिए स्टिक से खाना खाना जरूरी नहीं, मैं स्टिक से नहीं खा सकता लेकिन कंपनी को चला रहा हूँ। आप स्टिक से खाते हैं लेकिन डैड जानते हैं कि आप इसे चला नहीं सकते। दोनों भाइयों के बीच बहस हो जाती है। यह देखकर टियान कहती है ऐसा लगता है कि बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं। वे जा रही होती है तभी वो एक ट्रॉली को धक्का देती है जिससे हिंगमैन टियान ट्रॉली के बीच आ जाती है। हिंगमैन उसे बचाने के लिए जाता तभी टियान नीचे गिर जाती। हिंगमैन उसे पकड़ लेता है। टियान की हील्स टूट जाती है। यह देखकर शिनसेन उसका मजाक उड़ाती है और कहती है ऐसा लगता है कि आपकी हील्स खराब क्वालिटी की थी। वह हंसने लगती है। हिंगमैन टियान को गोद में उठा ले जाता है और पार्टी से बाहर जाता है। टियान उसको ले जाने में हेल्प करती लोगों को तो वे एक साथ प्यारे लगते हैं। घर पर टियान दोनों के लिए खाना बनाती है। वे खाने के लिए साथ बैठते हैं। हिंगमैन टियान से कहता है कि अपना हार पसंद नहीं है। टियान पूछती है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। हिंगमैन कहता है मुझे लगता है। टियान कहती है कि तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हिंगमैन कहता है कि मैं तुम्हारी प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, अब आप मेरे आइस बनेंगे, जो भी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर टियान खुद खुश हो जाती है। हिंगमैन उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में टियान एक डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनकर अपने साथी के साथ अपने डैड को नर्सिंग होम से बाहर ले जाने जाती। तभी हमें पता चलता है कि उसका साथी वास्तव में हिंगमैन का असिस्टेंट होता है और टियान उसकी मदद करने उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। उसकी देखभाल करने के लिए भी थैंक यू बोलती है। कैसे हिंगमैन ने टियान को बताया कि कैसे हिंगमैन की एक्सीडेंट हुई थी। हिंगमैन ने एक्सीडेंट में अपने आइस को खो दिया था।
लेकिन उनको लगता है यह एक साजिश है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे हिंगमैन सुबह की सैर के लिए जा रहा था, तब एक कार आके उसे हिट कर चला गया। फिर कार से एक आदमी निकलता है, मास्क पहने बाहर आता है और निकलकर हिंगमैन को चेक करने लगता है कि वह मर गया कि नहीं। हिंगमैन बेड पर बैठकर यह सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर हो आ जाता है, बिना आवाज़ किए हुए आकर उस पास आ जाता है। हिंगमैन उसकी गंध से पहचान जाता है और हो उसे फिर से इंसल्ट करने लगता है और कहता है ब्लाइंड है और किसी की हेल्प के बिना कुछ कर नहीं सकता। वह पूछता है कि तुम क्या करोगे कंपनी का। हिंगमैन कुछ नहीं कहता। टियान आती है और हिंगमैन का बचाव करती है। वह हो को उसके बुरे कर्मों के बारे में याद दिलाती है और उसे बताती है कि हिंगमैन कितना दयालु और अच्छा है। हो हिंगमैन का मजाक उड़ाना जारी रखता है और उसका अपमान करता है। टियान उस पर वापस जाने को कहती है, लाइट बंद कर देती है। हो अंधेरे में गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, टियान लाइट चालू कर दो, और उसे चेतावनी देता है कि वह इस बारे में बकवास करना बंद कर दे कि हिंगमैन हो इन तीनों को धमकी देने की कोशिश करता है। हो इन तीनों को धमकी देते हुए कहता है, मैं रात में वापस आऊंगा। टियान एक किताब पढ़ते हुए सो जाती है। तभी हिंगमैन सोच रहा है कि कैसे हियान ने हो के सामने उसका बचाव किया और यहाँ तक कि उस पर पलटवार भी किया। उसने टियान को बुलाया, थैंक यू कहना चाहता था, लेकिन टियान ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि वो सो रही होती है। उसके पास जाता है और महसूस करता है कि वो सो रही है और फिर उसे उठाता है और बेड पर ले जाता है। टियान अपने डेट को बहुत याद कर रही होती है और उसका नाम बड़बड़ाने लगती है। हिंगमैन उसके सिर पर अपना हाथ रख लेता है और हाथ रखने ही वाला होता है, तभी टियान उसका हाथ पकड़ लेती है और सो जाती है। वह दूर जाने की कोशिश करता है और गलती से उसके लिप्स पर किस हो जाता है। हिंगमैन चुप हो जाता है, लेकिन फिर कुछ महसूस होने लगता है। इसी बीच सीसन और उसकी मॉम को पता चल जाता है कि मिस्टर बर्बाद हॉस्पिटल से गायब हो गए हैं। स्टेप मॉम बरीड है, लेकिन सीसन कहती है मॉम बिल्कुल भी बरीड नहीं होना है। वो कहती है जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मेरा हक है वह ले लूंगी। बस तभी वह कॉल रिसीव कर लेती है। हो से एक कॉल आता है। उसे पूछता है कि मुझे अपने कुछ डिजाइनर दो। सीसन यह कहते हुए खुश हो जाती है, मैं अपनी टियान की जगह लूंगी। अगली सुबह टियान आंखें खोलती है और वह खुद को बेड पर देखती है। वह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जब वह देखती है चेयर पर हिंगमैन बैठा सो रहा है। वह सोचती है कि पिछले रात उनके बीच कुछ हुआ था। वह पूछने की कोशिश करती कि कैसे। हिंगमैन तभी बोलता, आप क्या सोच रही हैं। टियान कहती, मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ है, क्या आपने ऐसा कुछ भी किया हो। हिंगमैन कैसे कहती कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने मेरे साथ कुछ किया हो। वह पूछती है। फिर हिंगमैन कहता है, पहले तुमने मेरा हाथ पकड़ा, फिर तुमने मुझे अपने करीब लाया और तुम डेट को बुला रही थी। यह सुनकर टियान को राहत मिल जाती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। वह दरवाजा खोलती है और अपने स्टेप मॉम और सीसन को देखती है। वह उन्हें अंदर आने देती और कहती, हिंगमैन ने उसके आगमन के बारे में बताया। उनकी स्टेप मॉम का नाम यूहू है और वह आती है और टियान सीसन के बगल में बैठती है और घर में लगे कैमरे को देखती है और उसकी जांच चेक करने लगती है। उसे सभी कैमरे के बारे में पता चल जाता है। घर को सारी तरफ से समझ जाती है और वह एक मकसद से आई होती है। यूजू टियान से अपने डेट के हॉस्पिटल से गायब होने के बारे में बताती है। वह टियान को बताती है कि तुम्हारे डेट का किडनैप कर लिया गया है। टियान उसे एक शकी नज़र से देखती है और पूछती है कि क्या हॉस्पिटल वालों ने आपको बताया है। तो सीसन के कभी नहीं टियान, तुम्हारे डैड ने क्या है यह कहती है। तभी स्टेप मॉम कहती है, वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की डॉक्टर के भेष में आए थे और उनके डैड को ले गए। टियान घबरा गई और चेहरे पर डर का भाव बन जाता है, इसलिए स्टेप मॉम सोचती है दूसरी ओर अपने डैड के बारे में वरीड होती है। टियान सीसन तो ऊपर जाने का मौका ढूंढने लगती है, लेकिन टियान देखती है कि स्टेप मॉम उस सीसन की तबीयत ठीक नहीं है कहती है, इसलिए उसे ऊपर जाने के लिए वॉशरूम में जाने के लिए बोल देती है। फिर उसने टियान से पूछती है कि डैड का दुश्मन कौन हो सकता है। टियान अपने आप को नॉर्मल कर लेती है और तभी रूम में के हमें दिखाया जाता है कि सीसन टियान के रूम में पहुंच जाती है और दरवाजे से ही खोजते हुए घुस जाती है, लेकिन उसे वो कुछ नहीं मिलता जो वह ढूंढ रही होती है। उसी बीच हिंगमैन बाहर से शोर सुनकर कमरे में आ जाता है। हिंगमैन अंदर आता है और सीसन एक शॉकिंग की तरह शांत हो जाती है, इसलिए वो ऐसा नहीं करती है। उससे शक नहीं होता कि हिंगमैन अपने हाथ से कमरे की खोज करना शुरू कर देता है और उसी बीच उसे लगता है कि सीसन तेजी से उसी की ओर आ रहा है। सीसन हिंगमैन से दूर हो जाती है और हिंगमैन वहां से चला जाता है। फिर सीसन को टियान के सभी ऑन लॉन्चिंग किए गए डिजाइनर के साथ एक बॉक्स मिलता है। वह डिजाइन लेती है और नीचे की ओर जाती है। डिजाइन को एक साथ लेकर आती है तो टियान को शक हो जाता है और उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेप मॉम उसे रोकती है। तभी सीसन नीचे आ जाती है। सीसन को महसूस होता है कि वह कहती है कि शायद मैंने कुछ गलत खा लिया, इसीलिए मेरा तबीयत खराब हो गया है, इसलिए मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इसके साथ चली जाती है और टियान को दोनों पर शक होने लगता है। इनमें से वह स्टेप मॉम के मकसद को जानती है, लेकिन समझ नहीं पाती है कि सीसन क्यों शामिल है। कुछ दिनों बाद टियान को पता चलता है कि उसकी कंपनी में उसके नाम से एक नया
लॉन्चिंग किया जा रहा है डिज़ाइनर का। जब उसने ज्वेलरी का डिज़ाइनर देखा तो वह चौंक गई। यह उसका अपना डिज़ाइन होता है। जैसे ही टियान अपना ज्वेलरी का डिज़ाइन देखने के लिए दौड़ती है, उसे बॉक्स में कुछ नहीं मिलता है। उसे तभी समझ आ जाता है डिज़ाइन गायब हो गए हैं। शीशेन ने उससे वॉशरूम के बहाने सारा डिज़ाइन चुरा लिया होता है और गुस्से से टियान शीशेन को रोकने के लिए उसकी कंपनी में जाती है। लेकिन शीशेन गार्ड्स को उसे रोकने के लिए कहती है क्योंकि शीशेन ने पहले ही उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था कि वे उसे इस फंक्शन में ना जाने दें। फंक्शन शुरू होने वाला है और शीशेन ने टियान के डिज़ाइन को शुरू हो जाता है और ज्वेलरी का डिज़ाइन का एक्सप्लेन करने लगती है। सभी को अपने डिज़ाइन के बारे में बताना शुरू करती है और बताती है उसने उसे कैसे बनाया है। फंक्शन में हिंगमैन भी होता है और हिंगमैन डिज़ाइन में बने हुए डिज़ाइन की शैली को पहचान लेता है और शीशेन से बताने को कहता है, अपने डिज़ाइन के बारे में एक्सप्लेनेशन करने को कहता है। तो सभी लोग भी पूछने लगते हैं। हिंगमैन अपना हाथ उठाता है और उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में पूछता है। शीशेन लड़खड़ाती है, सही आंसर नहीं दे पाती है। वह समझने की कोशिश करती है लेकिन हिंगमैन कैसे बीच में रुकता और कहता कि ये डिज़ाइन ओलोबिलिया की शैली को दर्शाता है, जिसका मतलब है कि आप सच्चे डिज़ाइनर नहीं हैं। इन डिज़ाइनों के बारे में हर कोई सब गपशप शुरू कर देता है। यह जानकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, पूछने लगते हैं। उसी बीच हिंगमैन अपना हाथ उठाता है और उसकी डिज़ाइन के बारे में पूछने लगता है कि अपना प्रेजेंटेशन दोबारा दो। तो शीशेन लड़खड़ाती है और सही आंसर नहीं दे पाती है। यह समझने की कोशिश करती है लेकिन हिंगमैन कैसे बीच में रुक जाता और कहता है, ये डिज़ाइन ओलोबिलिया की शैली को दर्शाता है, इसका मतलब है कि आप सच्चे डिज़ाइनर नहीं हैं। इन डिज़ाइनों के बारे में हर कोई गपशप करना शुरू कर देता है। यह जानकर सबको रियलाइज़ हो जाता है कि शीशेन ने डिज़ाइन चुरा लिया है। लोगों को सभी सवाल करना शुरू कर देते हैं, आरोप लगाते हैं। हिंगमैन फंक्शन छोड़कर चला जाता है और टियान उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। वो पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि ये डिज़ाइन उसके नहीं थे। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। ओलोबिलिया के डिज़ाइन स्टाइल हिंगमैन और टियान मिस्टर वंग से मिलने जाते हैं और यहीं पर हमारे ड्रामा का पार्ट एंड हो जाता है। सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को